जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। हे मेरे रोम रोम विच वास करन वालिया, निरंकार गुरु जी महाशिव नारायण, तेरी रहमत का असर दुआओं में पाया है। आए जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूं मालिक कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिरा जब भी मेरा अश्क, इसमें तेरा ही तेरा चेहरा नजर आया है। मेरे हृदय आसीन गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर पल मेरे सर्वेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज जिन अंकल का सत्संग आप सुनने जा रहे हो वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार हैं और उन्होंने अपनी सेवा डुगरी मंदिर में और जलंधर मंदिर में भी दी है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन पर बहुत बहुत कृपा की है और अंकल ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं और अंकल ने संगत जी हमें बहुत सारी सीख भी दी है जिन्हें हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को अपने सवालों के जवाब देंगे। आप सभी को गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजीव तनेजा अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये हर संगत के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसे गुरुजी महाराज सत्संग करने का मौका देते हैं और ऐसा ही सौभाग्यशाली दिन संगत जी आज मेरे हिस्से आया है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी के साथ 2010 में शुरू हुई। संगत जी, मेरे परिवार में से मैं अकेला गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जाता रहा। संगत जी, ऐसे जाते जाते करीब 5-6 महीने हो गए। मैंने अपनी आंटी से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चला करो। संगत जी, एक्चुअली मेरी आंटी को पैरों में बहुत तकलीफ थी तो वो मुझे कहने लगी कि आप जब जाते हो गुरुजी के मंदिर तो बहुत देर में आते हो। मैं तो इतनी देर ना बैठ सकती हूँ ना खड़ी रह सकती हूँ, इसलिए आप ही मंदिर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। और संगत जी, ये कहकर मेरी वाइफ ने मुझे मना कर दिया। खैर संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जाता रहा और एक दिन संगत जी मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि आज आप लोग भी मेरे साथ मंदिर चलो और चलकर देखो कि मंदिर में कितना सुंदर नजारा होता है। वहाँ पर सारी संगत बहुत प्यार से मिलती है, सभी आपसे प्रेम से बात करते हैं और जब गुरुजी के दरबार में बैठते हैं, 2 घंटे शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी आत्मा ही शुद्ध हो गई हो। और जब गुरुजी महाराज का दिव्य लंगर प्रसाद चखते हैं तो पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है और दुनिया के सारे पकवान लंगर प्रसाद के आगे फीके हैं। संगत जी, ऐसा कहते हुए मैंने अपने परिवार से कहा कि आज तो तुम सबको मेरे साथ मंदिर चलना होगा और मैं अपने परिवार को लेकर बड़े मंदिर पहुंच गया। और जब संगत जी मेरा परिवार पहली बार जब बड़े मंदिर आया तो गुरुजी महाराज का ऑरा देखकर, वहाँ की पॉजिटिविटी देखकर, वहाँ की पवित्रता देखकर, वहाँ की शांति देखकर मेरा परिवार गुरुजी महाराज का हो गया। और बस संगत जी, उस दिन से मेरा परिवार भी गुरुजी के बड़े मंदिर आने लगा और संगत जी धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हम गुरुजी के दरबार जाते रहे। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े थे, यानी कि 2010 से पहले की बात बता रहा हूँ, तब हम लोग हर शाम को या तो किसी मॉल में जाते थे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते या कहीं पर भी घूमने फिरने जाते। लेकिन संगत जी, जब से मेरा परिवार और मैं गुरुजी महाराज से जुड़ गया, उनके श्री चरणों से जुड़ गया, गुरुजी महाराज ने जब से अपने छत्र छाया में बिठाया है संगत जी, तब से लेकर आज तक संगत जी हमने बाहर की आउटिंग बिल्कुल बंद कर दी है। यहाँ तक कि संगत जी हमारे घर के बच्चे तक भी ये नहीं बोलते कि हमें रेस्टोरेंट जाना है, कि हमें मॉल में जाना है, हमें घूमने जाना है। सबके मुंह पर बस एक ही नाम होता है कि बस गुरुजी के मंदिर जाना है। इस प्रकार संगत जी, मैं और मेरा परिवार गुरुजी महाराज के दरबार हम जाने लगे। हमें वहाँ जाकर बहुत सुकून और शांति मिलती थी। संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी के दरबार में जाना। लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी, मैं देखता था कि वहाँ सेवादार बड़ी लगन के साथ वहाँ सेवा देते हैं, बहुत प्रेम के साथ सभी संगत के साथ बातें करते हैं, उन्हें हर चीज समझाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से एक बात थी कि गुरुजी महाराज, काश आप हमें भी इतना ब्लेस करें कि हम भी आपकी सेवा में लग जाएं। और संगत जी, उस समय मैं बिल्कुल
बिल्कुल नया नया था और बहुत कम लोगों को जानता था, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने कोशिश की और सेवादारों से मैंने बातचीत की कि मैं भी गुरुजी की सेवा करना चाहता हूँ। तो सेवादारों ने मुझे कहा कि अभी आप नए हैं और जब भी मंदिर में कोई बड़ा फंक्शन होगा आपको तभी सेवा मिलेगी। संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज से सेवा मांगता रहा और गुरुजी महाराज ने वो कृपा मेरी आंटी पर कर दी। संगत जी मेरी आंटी को सेवा मिल गई और मैंने गुरुजी से मन ही मन शिकायत भी की कि गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपकी शरण में आया और 5-6 महीने तक मैं आता रहा और आंटी को जब भी बोलता वो तो मना करती रहती थी, और जब वो दरबार आई है तो आपने उस पर इतनी कृपा कर दी कि उसको पहले सेवा दे दी। गुरुजी आप मुझ पर कृपा कब करोगे, मुझे आप कब सेवा दोगे। खैर संगत जी सिलसिला चलता रहा, हम लोग पूरा परिवार दरबार में जाकर बैठते और मेरी आंटी वहाँ पर सेवा देती। लेकिन संगत जी मेरे मन में जो गुरुजी की सेवा करने की तड़प थी वो कम नहीं हो रही थी। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई। उस दिन संगत जी वीरवार था और एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि आपको सेवा करनी है। मैंने उनसे कहा कि हाँ जी मुझे सेवा तो करनी है। तो संगत जी सेवादार अंकल मुझे सीधे जोड़ा घर लेकर गए और वहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि आज आपकी सेवा यहाँ पर है, आप यहाँ पर सेवा दो। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं तब से लेकर आज तक वही जोड़ा घर में ही सेवा दे रहा हूँ। संगत जी सेवा करते करते मुझे बहुत आनंद आने लगा। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता संगत जी कि सेवा देते समय जो आनंद की प्राप्ति मुझे होती थी, जो सुकून मुझे मिलता था वो मैं नहीं बयां कर सकता। संगत जी मुझे तो हर संगत में गुरुजी महाराज ही नजर आते थे और इसीलिए संगत जी वहाँ सेवा देने में मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होती थी। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे और आंटी को तो सेवा मिल ही गई थी और ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों पर भी बख्शी। संगत जी गुरुजी ने भी उन्हें सेवा में लगा दिया। संगत जी मेरे बच्चों की सेवा जल सेवा में लगाई गई। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा और मुझे मिली। हुआ यूं संगत जी की कुछ संगत बड़े मंदिर से लगभग 3 से 4 संगत 31 मई के दिन डुगरी जाया करती थी और वहाँ पर हम अपनी सेवा देते थे। तब संगत जी इतनी संगत नहीं आती थी, लेकिन सच बताऊं संगत जी सेवा करने में जो आनंद आता था, जो हमारी लगन लग गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी। हम सुबह 4 बजे निकल जाया करते थे डुगरी के लिए और 3 से 4 घंटे में हम वहाँ पहुँचते ही संगत जी सबसे पहले हम गुरुजी महाराज का दरबार में जाके दर्शन करते, उनका आशीर्वाद लेते। फिर हम लोग सबसे पहले जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेते और फिर हम अपनी सेवा में लग जाते और नॉन स्टॉप संगत जी हम लोग सेवा देते अपनी। फिर चाहे संगत जी हमें सत्संग करने में कितने भी घंटे लग जाए। संगत जी पुरानी संगत के सत्संग में हम जो भी कुछ सुना करते थे कि डुगरी में ऐसा है, डुगरी में वैसा है, संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने डुगरी का एक एक कोना कोना देखा। संगत जी हम उन सभी जगहों पर गए जिन जगहों के बारे में पुरानी संगत ने अपने सत्संग में कई बार जिक्र किया है और संगत जी हर एक जगह पर जाकर हमने गुरुजी महाराज की प्रेजेंस को फील किया है। संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा बख्शी कि हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरे तीनों बच्चे, हम गुरुजी के मंदिर में 3 दिन सेवा देने लगे। और सच कहूँ तो संगत जी उन 3 दिन के अलावा हमें बाकी दिन बहुत खालीपन लगता था। हमें ऐसा लगता था संगत जी जैसे कुछ खालीपन है, कुछ अधूरापन है। और संगत जी हमारे पूरे परिवार में हमने कह दिया था कि इन 3 दिनों में हमारा परिवार किसी भी पारिवारिक फंक्शन में नहीं आएगा। संगत जी हमने हमारे परिवार में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि इन 3 दिनों में हमारा परिवार गुरुजी के श्री चरणों में रहेगा। संगत जी बस आगे जर्नी बढ़ती रही, हम गुरुजी की सेवा में लगे रहे। सेवा में बड़ा आनंद आने लगा और गुरुजी के मंदिर में जो शब्द बजते थे संगत जी उनसे इतना जुड़ाव हो गया कि वहाँ पर हमें संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से शब्द प्रसाद भी मिला है, कभी सीडी के रूप में तो कभी पेन ड्राइव के रूप में। और संगत जी उस सीडी के माध्यम से, उस पेन ड्राइव के माध्यम से मेरे परिवार ने घर पर भी गुरुजी महाराज की डिवाइन शब्द का बहुत आनंद लिया। और फिर संगत जी उसके बाद धीरे धीरे मैंने और भी लोगों को गुरुजी महाराज से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि संगत जी मैं कौन होता हूँ गुरुजी महाराज से किसी को भी जोड़ने वाला, लेकिन संगत जी हमने पुरानी संगत के सत्संग में कई बार सुना है कि गुरुजी कहा करते थे कि नई संगत को लाओ, संगत को जोड़ो। तो मुझे भी यही लगा कि एक सेवादार होने के नाते, एक संगत होने के नाते मुझे भी गुरुजी के उन वचनों का पालन करना चाहिए। संगत जी मुझे जो जो भी गुरुजी के वीडियोस मिलते थे मैं उन्हें कलेक्ट करता गया। गुरुजी के स्वरूप मेरे पास थे और जो भी मेरी शॉप पर आता संगत जी मैं उन्हें वहाँ बिठाकर गुरुजी महाराज के स्वरूप के दर्शन करवाता, वीडियोस दिखाता या कोई सत्संग सुनाता और उनसे यही कहता कि गुरुजी महाराज से जुड़ो, आप सबका कल्याण होगा। और जैसा कि आप जानते हो संगत जी, जब तक गुरुजी महाराज की कृपा ना हो कोई उनके दरबार तक नहीं पहुँच पाता। तो संगत जी मैंने जितने भी लोगों को गुरुजी के बारे में बताया, जुड़ने के लिए कहा, उनमें से कुछ ही लोग संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ पाए। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे गुरुवार के दिन अपनी सेवा से जोड़ा तो उन दिनों संगत जी 25 दिसंबर को गुड़गांव में सत्संग होता था और संगत जी ये सत्संग गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस किया था। उस समय संगत जी सत्संग के जो कोऑर्डिनेटर थे उन सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आप अभी नए नए जुड़े हो और आप गुड़गांव से ही हो तो आप 25 दिसंबर को वहाँ पर पहुँच
पहुंच जाना और हम लोग बाद में अपनी टीम लेकर वहाँ पर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है अंकल। और जब संगत जी मैं वहाँ पर गया तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सत्संग में नहीं आया हूँ, मैं किसी की शादी के फंक्शन में आया हूँ। क्योंकि संगत जी वहाँ पर सभी सेवादार बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, भाग भाग कर काम कर रहे थे, पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे थे। और संगत जी सभी सेवादार वहाँ अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहाकर वेल ड्रेस्ड होकर पहुंच गए थे और सभी संगत जी पूरी लगन के साथ अपनी सेवा दे रहे थे। और संगत जी मैंने देखा कि किसी भी सेवादार के चेहरे पर मुझे कोई थकान नजर नहीं आ रही है, सभी पूरी एनर्जी के साथ खुश होकर सेवा दे रहे हैं। संगत जी वो दिन मैंने मन ही मन ठान लिया कि जब भी मुझे कोई सेवा मिलेगी मैं पूरी एनर्जी के साथ काम करूंगा, पूरी खुशी के साथ काम करूंगा, पूरी लगन के साथ काम करूंगा। और मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सेवा में ही सब कुछ है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की जो भी कृपा रही मुझ पर, जो भी बड़े मंदिर से आदेश होता था मैं वहाँ पर अपनी सेवा देने जाता। गुरुजी महाराज ने मुझे डुगरी मंदिर अपनी सेवा के लिए भेजा, जलंधर मंदिर भी सेवा के लिए भेजा है। यहाँ पर संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे सेवा मिली थी तब मेरा वेट बहुत ज्यादा था। संगत जी इतना ज्यादा वेट था मेरा कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। मेरे पैरों में दर्द होने लगता था, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता था। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं दौड़ दौड़ कर सेवा करता था, थकता नहीं था। मुझे पैरों में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर सेवा की ऐसी जोत जगाई कि मैं पूरे उत्साह के साथ सेवा में लग गया। संगत जी मैंने जल प्रसाद लिया नहीं लिया, चाय प्रसाद मैंने ली है नहीं ली है, मैंने लंगर लिया नहीं लिया, मुझे इस चीज का कोई होश नहीं होता था। बस एक ही धुन होती थी संगत जी कि सच्ची लगन से सेवा करनी है। और संगत जी पूरी सेवा देने के बाद जब हम लंगर प्रसाद चखने के बाद जब घर जा रहे होते थे तो मन में बड़ा ऐसा अफसोस होता था कि हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी और मन है सेवा करने का और गुरुजी के पास रहने का मन है। संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने समाधि स्थल की भी सेवा दी है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं समाधि स्थल की सेवा देता था तो मुझे गुरुजी महाराज का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ पूरे रूम में एसी है, कमरा बहुत चिल्ड होता था, बावजूद उसके संगत जी मेरे चेहरे से बहुत पसीना निकलता था। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की वहाँ पर प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होती थी, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग लगता था। और जब मैं अपने घर से निकलता था बड़े मंदिर के लिए तो मैं अपने मन में सोचता था कि आज मैं गुरुजी महाराज से इस बारे में बात करूंगा, इसके लिए अरदास करूंगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के ऑरा में पहुंचकर, उनकी प्रेजेंस में पहुंचकर वो सारी बातें मेरे दिमाग से, मेरे दिल से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। और बस संगत जी मेरा मन गुरुजी महाराज में ही मगन हो जाता था। और आज भी संगत जी हम में से कोई भी जब गुरुजी महाराज के दरबार में जाता है तो घर से निकलते वक्त हमारे मन में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं हमारे सारे विचार शून्य हो जाते हैं। और बस संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर, उस दिव्य दरबार में बैठकर अपने आप संगत जी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारा मन गुरुजी महाराज के ध्यान में लग जाता है। और आज भी संगत जी हम ज्यादा देर गुरुजी महाराज के स्वरूप को नहीं देख सकते। आज भी संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप में जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ संगत जी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम बहुत सारी बातें घर से सोचकर निकलते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी के दरबार में जाकर भूल जाते हैं। आप यकीन मानिए संगत जी, वो सारी हमारी विश, वो सारी हमारी इच्छाएं गुरुजी महाराज अपने आप पूरी कर देते हैं। हाँ ये बात और है संगत जी कि उन इच्छाओं का पूरा होने का समय गुरुजी महाराज ही निर्धारित करते हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो समय और स्थान है वो गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता है संगत जी कि जो इच्छाएं आपके मन में है वो तुरंत ही गुरुजी पूरा कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहा करते हैं कि हर एक चीज का समय होता है और जब वो सही समय आता है तो स्वतः ही गुरुजी महाराज हमारी उन ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। संगत जी देर जरूर लगती है लेकिन वो इच्छाएं पूरी जरूर होती है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को अपनी संगत की ही खुशी चाहिए और हमारा बेहतर गुरुजी महाराज के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। संगत जी मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, अगर आपके परिवार में कोई बीमारी है उसे दूर करेंगे, आपको अच्छा बिजनेस देंगे, आपको अच्छी जॉब देंगे, आपको अच्छा जीवन साथी देंगे। आपकी पारिवारिक समस्या हो या फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है उसे गुरुजी महाराज जरूर दूर करते हैं, क्योंकि संगत जी जो एक बार गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गया तो गुरुजी महाराज उस संगत का उद्धार ही करते हैं। लेकिन संगत जी इस चीज को पाने के लिए आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, आपकी सेवा भी रिक्वायर्ड है। गुरुजी महाराज के चरणों में आपको अपने सच्चे भाव समर्पित करने हैं, आपको अपनी सच्ची सेवा समर्पित करनी है, गुरुजी महाराज से सच्चा प्यार करना है और इसी में संगत जी हम सभी का कल्याण है। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे को ENT डॉक्टर के पास लेकर गया। अब चूंकि संगत
संगत जी मुझे भी कोल्ड एंड कफ हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि आप मुझे भी चेक कर लो। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा कि अभी 2-3 टेस्ट करवा लो। संगत जी मैंने टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर के पास पहुंचा और मेरी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा आपकी नाक अंदर से चौक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। संगत जी मैं एक ओपिनियन और लेना चाहता था, तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल के जो हेड है मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया, मैंने उनको दिखाया। संगत जी उन डॉक्टर ने भी मेरा एग्जामिन किया, मुझे सारे टेस्ट फिर से बोले, मैंने फिर से टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट आई संगत जी तब उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपकी नाक अंदर से ब्लॉक है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के मंदिर जाना चलता रहा, हम वहाँ पर जाकर सेवा देते रहे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हम चखते रहे और सेवा करते हुए भी संगत जी मेरे मन में इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं थी कि डॉक्टर ने मेरे लिए ऐसा कह दिया है मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ना ही वो चिंता फिक्र मेरे चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि संगत जी हमें पता था कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा और अगर गुरुजी महाराज साथ में हैं तो फिर हमें चिंता फिक्र की क्या बात है। अब एक दिन संगत जी मैं मंदिर मंडे के दिन सेवा देने गया तो वहाँ पर एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आर्मी के एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं और वो गुरुजी महाराज की पुरानी संगत भी हैं, तो आप एक बार जाकर उन्हें भी दिखा दो। और संगत जी सेवादार अंकल ने तुरंत ही उन्हें फोन लगाया और अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। अब संगत जी अपॉइंटमेंट का जो टाइम था मैं उनके पास गया। एक्चुअली संगत जी उन्होंने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया था। उन्होंने मेरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा कि तेनू कुछ नहीं है, तू जा। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं दो डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट करवाई है और दोनों का सेम ओपिनियन है कि मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा और आप कह रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं है। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि दोनों डॉक्टर मेरे जूनियर हैं, तू चाहे तो इनसे बात कर ले या फिर तो अपना टेस्ट फिर से करवा ले। तो संगत जी मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं उनसे एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दवाई देना चाहते हो तो वो दे दो। तो अंकल ने मुझे कहा कि नहीं कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। संगत जी मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, उनसे मिला तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ठीक लग रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप ऑपरेशन मत करवाओ, आप ऐसे ही रहने दो। संगत जी तब से लेकर आज 2025 आ गया है। इस बीच में ना तो मैंने कोई ऑपरेशन करवाया है ना मैंने कोई मेडिसिन खाई है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी आज की कंडीशन में ना तो मेरे घुटनों में कोई दर्द है, कोई पेन है, ना ही संगत जी मुझे नाक में कोई तकलीफ है और ना ही किसी और बात की समस्या है। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मेरी सेवा निरंतर उनके श्री चरणों में लगी हुई है। और आज भी संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रखना, हमेशा अपनी सेवा का आशीर्वाद हमें देना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे, आपकी श्री चरणों में नई संगत जुड़ती रहे, सभी संगत को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्यार मिले, आपकी अनुकंपा मिले और सारी संगत का कल्याण हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे, उनकी कृपा मुझ पर होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ मुझे 5 महीने हो गए हैं, पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैं रोज गुरुपा से प्रार्थना करती थी कि प्लीज गुरुजी महाराज मेरी जॉब लगवा दो। घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर संगत जी गुरुजी महाराज ने हर चीज का सही समय डिसाइड कर रखा होता है। वैसे ही संगत जी मेरी जॉब का टाइम भी फिक्स्ड था और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी जॉब लग गई है, वो भी संगत जी 11 जुलाई को सावन का पहला दिन। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जिस दिन मेरी पहली शिफ्ट थी उस दिन गुरुपा ने मुझे 2 बार अपने दर्शन भी दिए। संगत जी गुरुजी के पहले दर्शन तब हुए जब मैं अपने हाउसमेट्स के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। संगत जी मैंने वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ देखा था। और फिर संगत जी जब मैं अपनी जॉब पर गई तो वहाँ चैनल कस्टमर के फोन के पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और उसे देखकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे कभी अपने से दूर मत होने देना, हमेशा अपनी संगत बनाए रखना। गुरुजी मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे हमेशा नीवा रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं पिछले साल ही गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई हूँ, पर कहते हैं ना संगत जी की भले ही हम गुरुजी से उनके फिजिकल फॉर्म में ना मिले हों, पर गुरुजी हमेशा हमारे साथ थे और आगे भी रहेंगे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी आलसी इंसान हूँ। बहुत बार अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, पर सच कहूँ तो संगत जी मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। संगत जी मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हूँ, और कोई संगत जी मुझसे मजाक भी कर ले तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल को बहुत ठेस लगती है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोविड के आने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया। मैं 16 साल में संगत जी 88 kg की थी, और अब संगत जी मैं 20 साल की हूँ और मेरा वेट उससे भी ज्यादा है। वेट लॉस करने की कोशिश में संगत जी मैंने 5 से 8 किलो वेट कम तो किया है, पर संगत जी वो वेट मेरा वापस बढ़ भी जाता है। और इन सब के चलते संगत जी मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, और इस वजह से संगत जी पिछले साल में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। संगत जी मुझे कुछ न कुछ लगा ही रहता है, पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मैं पिछले 3 दिन से बहुत बीमार थी, इतना ज्यादा कि मैं दिन भर में 12 से 14 घंटे सो रही थी। इतना सोने के बावजूद भी संगत जी ऐसा लगता था कि जैसे मैं 10 घड़े पानी लेकर चली हूँ। उसके बाद संगत जी जो गुरुजी महाराज को हम दिया लगाते हैं, उस दिए में से मेरी मम्मी ने थोड़ा सा घी मुझे दिया और कहा कि अपने पूरे बॉडी पर लगाओ। संगत जी गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने सोने हैं। अगले दिन तक संगत जी मैं बहुत बेटर फील करने लगी, और कई बार तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने प्यार, इतनी फॉरगिवनेस और केयर के लायक ही नहीं हूँ। पर गुरुजी महाराज हमेशा मुझे पूरे पेशेंटली बहुत प्यार करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। संगत जी अब तो मैं गुरुजी के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को देने के लिए शुक्राना सत्संग है, जिसके माध्यम से मैं अपना प्यार, अपना ग्रेटिट्यूड उन्हें एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। आपने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा, आपने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे और मेरे परिवार को दिया। अब संगत जी मेरा वेट कम होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, और मैं इस बात पर ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ और हेल्दी रहना चाहती हूँ। और संगत जी जब गुरुजी साथ में है तो डरने की बात ही क्या है। मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा पूरा विश्वास है कि वो मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। टीना आंटी आपका शुक्राना सत्संग में रोज सुनती हूँ, और आपकी आवाज में इतने सुंदर सत्संग बहुत प्यारे लगते हैं। गुरुजी आप पर सदा कृपा और प्यार बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं पेट दर्द की समस्या से जूझ रही हूँ, और अब तो संगत जी मुझे टेबलेट से आराम आना भी बंद हो चुका था। और संगत जी पेट दर्द के साथ साथ मुझे वॉमिटिंग भी होती, और संगत जी ऐसा मेरे साथ हफ्ते में एक बार जरूर होता। पहले तो मुझे लगा संगत जी की एसिडिटी की समस्या है, पर जब ये दर्द बढ़ता ही गया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सजेस्ट किया। संगत जी जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तब मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। संगत जी मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल लाइन से हूँ और मुझे पता है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है सर्जरी। संगत जी उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे एक और टेस्ट करवाने के लिए कहा, और जब मैं टेस्ट करवाने गई तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप साथ में लेकर गई। और संगत जी पूरे रास्ते मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती रही। वहाँ जाकर संगत जी डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर। तब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरा जो टेस्ट है वो 10,000 का है, और सर्जरी के लिए जो खर्चा होगा वो अलग। तब संगत जी मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करके आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप मुझे दर्द के लिए कोई दवाई दे दीजिए। संगत जी हमारे गुरुजी का चमत्कार नहीं है तो क्या है। कहा मैं सर्जरी की सोचकर गई थी कि टेस्ट के बाद मुझे सर्जरी करवाना पड़ सकती है, लेकिन संगत जी वहाँ तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा टेस्ट भी पोस्टपोन हो गया, और संगत जी वो भी 1 महीने तक। शायद इसमें संगत जी गुरुजी महाराज की कोई मर्जी होगी। संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है। अगर वो मेरे साथ में है तो मुझे चिंता फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम सभी के ऊपर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम ऋषु रघुवंशी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः
शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी, आपके इतने प्यारे प्यारे सत्संग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही सत्संग सुनती हूँ जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। संगत जी, गुरुजी महाराज से पहली बार मैं सितंबर 2023 में कनेक्ट हुई और संगत जी, इन 2 सालों में मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। गुरुजी ने मेरे पति को उम्मीद से अच्छी जॉब दिलवाई है, मेरे बच्चों की सेहत का ध्यान रखा है और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी जॉब भी बचाई है। संगत जी, मुझे हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गुरुजी महाराज ने अपने होने का एहसास दिलाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मैंने कभी ना तो अमृत वर्षा देखी, ना शहद वर्षा देखी और ना मुझे कभी गुरुजी की गुलाब की खुशबू महसूस हुई। पर संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत सी छोटी छोटी चीजों में अपने होने का एहसास करवाया है। वो हमें सुन रहे हैं और उसी से हमें अपनी मुश्किलों से लड़ने का हौसला मिलता है। संगत जी, आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ है, उनके श्री चरणों में है। और संगत जी, हम सभी ये सोचते हैं कि अगर गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं आए होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर पहली बार गई तब संगत जी, मेरे हस्बैंड की जॉब कोविड में जा चुकी थी और वो लगभग 2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। उसी समय संगत जी, मैं भी प्रेग्नेंट थी। तो संगत जी, हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा था। ये सोच सोच कर कि हमारी जिम्मेदारियां तो बढ़ रही हैं, पर फाइनेंशियल हालत तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से मिली, उनका आशीर्वाद लिया, संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी से मिलने के 1 महीने के अंदर ही मेरे हस्बैंड को उम्मीद से डबल सैलरी वाली जॉब मिल गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसा नहीं है कि अब दुख नहीं है, दुख और स्ट्रेस तो अभी भी बहुत है, पर अब ऐसा लगता है कि गुरुजी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरुजी हर पल हमें सुनते हैं, हमारी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं। संगत जी, इसी से रिलेटेड एक सत्संग आपको बताना चाहूंगी। संगत जी, अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है, हम बड़े मंदिर गए हुए थे और वहाँ जाने से पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, हर बार मैं हलवा प्रसाद नहीं खा पाती क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो सब्जी प्रसाद नहीं खा पाता, तो मैं अपने हिस्से का प्रसाद उसे दे देती हूँ, लेकिन आज मुझे ज्यादा हलवा प्रसाद खिलाना। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन मुझे 3 बार सेवादार अंकल ने हलवा प्रसाद दिया है। और संगत जी, वहाँ पर मेरे सामने जो संगत बैठी हुई थी उन्हें भी मैंने ये बात बताई और बताते बताते संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, ये आंसू इस बात के थे कि गुरुजी इतनी छोटी सी छोटी हमारी बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कभी भी कहीं पर भी डगमगाने नहीं देंगे, कहीं भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी गुरुजी महाराज हमेशा हमारा साथ देंगे, हर पल हमारे साथ रहेंगे और ऐसे ही हमेशा मुझे अपने श्री चरणों से लगा कर रखेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में जो भी कड़वाहट है उसे दूर करें और हमें पहले की तरह एक दूसरे का दोस्त बना दें। और गुरुजी महाराज, मेरे भाई को भी एक अच्छी नौकरी बख्शना, ताकि अभी जो मेरे ऊपर मेरे मायके को संभालने की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मेरा भाई उठा सके। संगत जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ मानना चाहिए गुरुजी को। पर मेरे पास मेरे पिता नहीं हैं जिनसे एक बेटी मदद मांग ले। मेरे तो गुरुपा ही मेरे पिता हैं और उन्हीं से मैं अपनी दिल की बात, अपनी अरदास कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को अपने चरणों में लगाए रखना, अपना आशीर्वाद हम सभी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक अंकल का सुनेंगे और संगत जी, अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरी लाइफ में कई उतार चढ़ाव होते रहे हैं, पर संगत जी, एक परेशानी जो हमेशा से चली आ रही है वो एक लोन था जो 8 से 10 सालों से चल रहा था, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस लोन की EMI संगत जी मंथ के शुरुआत में लगती थी और मेरी सैलरी लेट आती थी और जिसकी वजह से संगत जी उसमें पेनल्टी लग जाती थी। कभी कभी किसी से पैसे लेकर EMI चुका देता था, पर हमेशा कोई दे नहीं पाता था तो उस महीने पेनल्टी लग जाती और संगत जी मेरा लोन कम नहीं हो पाता था। और संगत जी, इन सब की वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्चे, कभी अचानक कुछ खर्चे आ जाते
जाते थे तो घर का सारा बजट हिल जाता था। पर संगत जी, गुरुजी से एक बार आप जुड़ जाते हैं तो सच में गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना था कि एक बार गुरुजी को सरेंडर कर दो, बाकी गुरुजी सब संभाल लेते हैं। पर संगत जी, हम सरेंडर तो करते हैं, पर जब परेशानी ज्यादा होती है तो हम पूरा सरेंडर नहीं कर पाते, जिसके कारण संगत जी वो परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाती और संगत जी हमारा विश्वास थोड़ा डगमगाने लग जाता है। और ठीक संगत जी ऐसा ही मेरे साथ होता था। फिर संगत जी, मुझे टेलीपैथी और सत्संग में कंप्लीट सरेंडर करने के लिए मैसेजेस आने लगे और मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं गुरुजी महाराज को अपना कंप्लीट सरेंडर करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और सच में संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा लोन परमानेंट खत्म करने का एक रास्ता बना दिया और जिसकी वजह से संगत जी अब मेरा लोन पूरा खत्म होने वाला है। हो सकता है संगत जी, जब तक ये सत्संग आप तक पहुँचे तब तक मेरा लोन खत्म हो चुका हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, सच में गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस आप एक बार अपने आप को पूरे मन से गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर करके देखें। गुरुजी हमेशा आपको परेशानी और दुखों से निकाल देंगे। गुरुजी पर पूरा विश्वास करें, वो सदा हमारे पास होते हैं, बस उन्हें पूरे सच्चे मन से याद करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पूजा चंडीगढ़ से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने की जो सेवा है वो गुरुजी महाराज ने मुझे दी है, जिसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत मेहर है कि जो समस्या, जो कष्ट, जो प्रॉब्लम हमें पता भी नहीं होती, उसका भी निवारण गुरुजी महाराज पहले ही कर देते हैं। पता नहीं संगत जी कितनी बीमारियां मेरी, मेरे परिवार की, जो मेरे परम पिता परमेश्वर ने सत्संग सुनवाकर ही कटवा दी है। संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हालांकि संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है, फिर भी संगत जी मैं लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं। कोई भी बात अगर संगत जी हमारे परिवार में हो जाती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, हम तुरंत ही गुरुजी महाराज के साथ उस बात को शेयर कर देते हैं। उनसे बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। बस संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता, मेरे सब कुछ हमेशा खुश रहें। संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था कि मंत्र जाप की एक माला जिसमें 108 दाने होते हैं, वो हमें गुरुजी महाराज के लिए जरूर करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी वो हमारे लिए बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे कष्ट कटवाने के लिए वो बहुत तकलीफ सहते हैं। संगत जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम अपने गुरुपा के लिए कुछ कर सके। संगत जी, आज मैंने अपने बेटे को किसी बात के लिए बहुत डांटा। बाद में संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया सत्संग सुनवाकर। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमेशा अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।